नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल रेल मंडल के सौरभ बंदोपाध्याय नए डीआरएम, क्या इनसे मंडल संभल नहीं रहा? हाल ही में रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण किस्मत से इनकी झोली में, इनके अकाउंट में आ गया, पर क्या उनकी कार्यप्रणाली मंडल को संभालने लायक है? शायद नहीं। मैं शायद क्यों कह रहा हूँ कि 3 दिन में घटी 3 बड़ी घटनाएं, जिससे दर्जनों ट्रेन हुई लेट, ट्रैफिक को रोकना पड़ा। डीआरएम भोपाल रेल मंडल सौरभ बंदोपाध्याय की कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहा है। आज के छुपा खेल में परत दर परत खोलूंगा, देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। एक छोटा सा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आपके छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। मैंने बताया था भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय, क्या वह मंडल को संभालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं? मैं एक एक करके 3 घटनाएं बताऊंगा जिसके कारण दर्जनों ट्रेनें प्रभावित हुई। यात्रियों की जान पे भी बन सकती थी, हालांकि बनी नहीं, ऊपर वाले की दया थी। पहली घटना मैं बात कर रहा हूं 5 दिसंबर को रात लगभग 9:30 बजे बीना स्टेशन के पास ट्रेन का OHE वायर, जी हाँ OHE, जिसमें इंजन को करंट जाता है, वह अचानक टूट गया। कारण क्या है, अभी जांच चल रही है। रात को तकरीबन 2:30 बजे तक उस ट्रैक पे ट्रैफिक बाधित रहा और 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुईं, जिसमें राजधानी जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। गनीमत रही किसी यात्री की या कोई जनहानि नहीं हुई। पहली घटना। आ जाता हूँ 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को भी रात में लगभग बरखेड़ा के पास, हबीबगंज के आगे बरखेड़ा के पास सिग्नल बंद हो गए, जिससे 1 घंटे तक अप और डाउन की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां रोकनी पड़ी, यानी उस ट्रैक पे ट्रैफिक नहीं चल पा रहा था। किसकी गलती है? जो भी हो, जांच चल रही है। तीसरी घटना, जी हाँ, उसके अगले दिन यानी 7 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे बीना के नज़दीक गंज बासोदा स्टेशन पे खाली मालगाड़ी के खाली डब्बों को साइडिंग करते वक्त डेड एंड, यानी जहां पटरी खत्म होती है और बैरियर लगा होता है, ड्राइवर द्वारा उसको ठोक दिया गया। गनीमत रही वहां पे उस वक्त कोई कर्मचारी या व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ी घटना घटित हो सकती थी। 3 दिन में 3 बड़ी घटनाएं भोपाल रेल मंडल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस तरह की घटनाओं पे भोपाल रेल मंडल के मंडल प्रबंधक यानी कि डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय चुप्पी साधे बैठे हैं। हमने उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, पर उन्होंने हमारे किसी भी प्रयास को सफल होने नहीं दिया, यानी फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया। सवाल उठता है, क्या भोपाल रेल मंडल के डीआरएम अपने मंडल में समस्त ब्रांच यानी सारी शाखाओं को, जिसमें ऑपरेटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कमर्शियल जैसी शाखाएं शामिल हैं, उन पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं? ये 3 घटनाओं से तो मात्र ट्रैफिक बंद हुआ, 1 दर्जन से ज़्यादा पर डे गाड़ियाँ, यानी तकरीबन 25 से 30 गाड़ियाँ प्रभावित हुई। किसी को जल्दी थी तो वो समय पे अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाया। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, पर इस तरह की घटनाएं यदि होती रहीं तो यात्रियों की जान कितनी सुरक्षित है, ये तो भगवान ही मालिक है। क्या पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक भोपाल रेल मंडल के डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय जी से इन 3 मामलों पर स्पष्टीकरण मांगेंगे, या ये मामले उनके कान तक पहुंचाए ही नहीं गए? हमारे सूत्रों ने बताया कि 1 घटना की जानकारी जीएम को बराबर दी गई, बाकी 2 घटनाओं की जानकारी नहीं दी गई है। OHE की जानकारी इसलिए गई कि झांसी रेल मंडल भी उसमें प्रभावित हुआ। ट्रेनों की पंक्चुअलिटी यानी समय से चलने की जो बात आती है, वह बुरी तरह प्रभावित हो गई है। हमारा प्रयास था आपको बताने का कि कैसे भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय द्वारा अपने ब्रांच अधिकारियों पे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन न कर पाने के कारण छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। कहीं ये भविष्य में बड़ी घटनाओं का रूप न ले ले। हम ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि यात्रियों की यात्रा सुरक्षित रहे, लेट हो जाए लेकिन सुरक्षित पहुँचे। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।